समझिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम रिएक्शन करेंगे ये कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन होगी अब अल्कोहल से। मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, कोई सा भी लो एक ही बात है। मिथाइल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल लीजिए, प्रोडक्ट सेम होगा, नाम बदलता रहेगा। ये मिथाइल अल्कोहल है, पहचानते हो आप। ये इसमें नेगेटिव पार्ट हाइड्रोजन, इसमें पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप बोलते हो इथाइल अल्कोहल या मिथाइल अल्कोहल एसिडिक नेचर के होते हैं। ये प्रोटॉन को रिलीज करेगा, तो ये प्रोटॉन कहाँ जाएगा? इस पे जाना चाहिए, ऑक्सीजन पर। और ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाना चाहिए? इस कार्बन पर। क्या बन जाएगा? देखिए ध्यान से, ध्यान से जब आप देखोगे तो आपको कहानी वही पुरानी लगेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो सब एक जैसे होते हैं। ये OH, ये आ गया हाइड्रोजन, यहाँ क्या आ जाएगा? OCH3। अब ये फॉर्मल्डिहाइड है, तो ऐसा मानते हैं कि फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव, और फॉर्मल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट नहीं होता। यहाँ लिख देता, फॉर्मल्डिहाइड do not react with अल्कोहल। फॉर्मल्डिहाइड अल्कोहल से रिएक्ट नहीं होता। इसका मतलब हमको एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन समझना पड़ेगी। तो यहाँ क्या कर लें? CH3, यहाँ कर लें H, तो यहाँ कर लें CH3, यहाँ कर लें H। कीटोन की इसके बाद में समझ लेंगे। तो ये है एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन। इसलिए इसको एक मॉलिक्यूल मिथाइल अल्कोहल का रिएक्ट हुआ, तो इसको हम बोलते हैं हेमी एसीटल। किसका फॉर्मेशन हुआ? हेमी एसीटल। ये जो प्रोडक्ट है ऊपर लिखा है हेमी एसीटल। अब एक मिथाइल अल्कोहल की रिएक्शन और होगी जिसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, CH3OH। यहां से कौन जाएगा? यहां से ये OH जा सकता है, हटा दीजिए। किसके साथ जाएगा? इस H के साथ। तो माइनस क्या हो गया? H2O, और ये न्यूक्लियोफाइल दूसरी वैलेंसी पर भी आ जाएगा। तो एस्टेल्डिहाइड की रिएक्शन लिख रहे हैं तो डायरेक्ट ही लिखे ना। फिर यहाँ क्या आ गया? OCH3। यहाँ क्या आ गया? OCH3। ये हेमी एसीटल था, ये एसीटल है। ईथर ग्रुप अटैच हो चुके हैं, OCH3 मतलब ईथर। क्लियर? तो इस ग्रुप को बोलते हैं एसीटल ग्रुप। अब आप बोलोगे सर कीटोन की रिएक्शन क्या होगी? कीटोन की रिएक्शन में कुछ चेंज नहीं करना है, नाम बदलेगा। यहाँ से क्या करोगे? दोनों रिएक्शन एक साथ समझा जाएगा। यहाँ क्या करोगे? CH3, यहाँ क्या करोगे? CH3, यहाँ क्या कर दोगे? CH3। अरे कार्बोनिल ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन CH3 ग्रुप की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब नाम बदल जाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा कीटोन के केस में? हेमी कीटल, कीटोन के केस में। और इसका नाम एसीटल के बजाय कीटोन के केस में क्या हो जाएगा? कीटल। कहानी खत्म हो गई। इसको नोट करिए, फिर एक लास्ट रिएक्शन आपको समझाते हैं। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को आप जानते हो, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। इसका फार्मूला होता है RMgX। ये जनरल फार्मूला है। R के प्लेस पे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप आप रख सकते हो जो रिक्वायरमेंट है। मैग्नीशियम उसमें कांस्टेंट होता है, ये बदलेगा नहीं। और X के प्लेस पे आप फ्लोरीन को छोड़ करके किसी को भी रख सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। इसकी रिएक्शन है सबसे पहले फॉर्मल्डिहाइड से। तो फॉर्मल्डिहाइड एस्टेल्डिहाइड कीटोन से वो सेम रिएक्शन करता है, बट वो टर्मिनल कार्बन की जो दो वैलेंसी उनको बदलते रहेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एग्जांपल है CH3MgBr हम ले लेते हैं। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। CH3 इसमें न्यूक्लियोफाइल बनेगा, MgBr इसमें पॉजिटिव बनेगा। न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा?
इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होने के बाद पॉजिटिव कार्बन पर। MgBr कहाँ अटैक करेगा? नेगेटिव ऑक्सीजन एटम पर। देखिए क्या आया, ये पता नहीं वैलेंसी पर कौन है, पर ऊपर कौन आ गया? MgBr, और इस कार्बन पे क्या आ गया? CH3। अब हाइड्रोलिसिस होगा, तो हाइड्रोलिसिस वाटर से रिएक्शन होगी, तो यहाँ OH लगा दो, ये गया, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दो, देखो ये क्या बन गया? CH3। और अगर इन दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन है, एक और एक, तो ये फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन है, ये फॉर्मल, तो यहाँ CH3 CH2 OH। कौन सा अल्कोहल है? इथाइल अल्कोहल। और ये कौन सा अल्कोहल है? मतलब 1 डिग्री, जिसको आप गलती से प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, स्पीकर बंद रखिए भाई। अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एस्टेल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या कर लोगे? यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ तो यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3 CH3 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। और कीटोन के साथ रिएक्ट करोगे तो ये कीटोन यहाँ हो जाएगा CH3, तब आपको क्या मिल जाएगा? टर्सरी अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। तो आपको समरी याद रखना है, क्या याद रखना है? 3 डिग्री अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये 2 डिग्री है, 1 डिग्री। आपको समरी याद रखना है, क्या? फॉर्मल्डिहाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट होगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या देगा? 1 डिग्री अल्कोहल। एस्टेल्डिहाइड से रिएक्ट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो क्या देगा? 2 डिग्री अल्कोहल। और कीटोन अगर रिएक्ट होगा, ये अल्काइल ग्रुप बदलते रहेंगे, वैसा टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। बस ये समरी याद रखिए, डायरेक्ट पूरी डिटेल रिएक्शन नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अगली रिएक्शन की स्टडी करेंगे, पूरा नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम ओरिएंटेड। रिएक्शन विथ अमोनिया। एक स्टेटमेंट और लिखना भाई, मैं यहाँ लिखूंगा स्टार बना, इसको बोर्ड पर लिखूंगा, आपको नोट करना। एक्वस सॉल्यूशन 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ऐसा कैसे नोट कर लेना। एक्वस सॉल्यूशन कितना परसेंट का? 40% फॉर्मल्डिहाइड का, नोन एज फार्मेलिन। नाम क्या होगा उसका? फार्मेलिन। और किस काम में आता है वो? एनिमल के प्रिजर्वेशन में। स्टेटमेंट एक बार फिर से बोलूंगा, मैंने लिख दिया है। एक्वस सॉल्यूशन 40% ऑफ फॉर्मल्डिहाइड known as formalin which is used as animal preservation in biolab। बायोलैब में वो एनिमल प्रिजर्वेशन के काम में आता है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। किसी ने कुछ मैसेज किया है, क्या किया है देखते हैं। एज अ प्रिजर्वेशन यूज करते हैं फार्मलिन को, अच्छी बात है। अब रिएक्शन विथ अमोनिया, फॉर्मल्डिहाइड, एस्टेल्डिहाइड और कीटोन, तीनों अमोनिया से डिफरेंट रिएक्शन देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड की। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ अमोनिया, फॉर्म CH2 all 6N4 प्लस 5H2। क्लियर? इसका नाम सुनिए, इसका नाम है यूरोट्रोपिन, और दूसरा नाम है इसका हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन।
ये इसका एक नाम और दिखता है आपको उसमें हेक्सामिथिलीन है, 4 अमीन है, 4 नाइट्रोजन है तो टेट्रामीन, हेक्सामिथिलीन टेट्रामीन, ये इसका नाम है। ये यूरोट्रोपिन एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, एंटीसेप्टिक की तरह ये यूज होता है मेडिसिन। बात करेंगे एस्टेल्डिहाइड से क्या रिएक्शन होगी, ये CH3, ये COOH, ये एस्टेल्डिहाइड। अमोनिया में 2 पार्ट होते हैं, एक NH2 माइनस और एक प्लस, ये हो गया NH3। एडिशन रिएक्शन होगी, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल बनकर कार्बन पर अटैक करेगा, रिएक्शन खत्म। ये CH3, ये C, ये H, ये OH और ये NH2। ठीक, इसका सीधा सीधा नाम होगा एस्टेल्डिहाइड अमोनिया, क्योंकि दोनों रिएक्ट हुए तो नाम ही वही बन गया, एस्टेल्डिहाइड अमोनिया। लेकिन अगर कीटोन की बात करोगे तो रिएक्शन बदल लेगा, कीटोन, ये कीटोन CH3 COO, ये कीटोन का एक मालिक्यूल। अमोनिया के एक मालिक्यूल से कीटोन के 2 मालिक्यूल रिएक्ट होते हैं, ये अमोनिया का मालिक्यूल। अब कीटोन का एक मालिक्यूल और आएगा जिसको अब मैं बदल के लिखूंगा, CH2 CH3 COO। देखिए इनकी रिएक्शन होगी आपस में, यहां से ये हाइड्रोजन गया तो ये CH पॉजिटिव फॉर्म में गया, इसको बना गया न्यूक्लियोफाइल, और एक हाइड्रोजन ये अमोनिया का, और इसने इन ऑक्सीजन को मिल करके बर्बाद कर दिया। क्या माइनस कर दिया, H2। बस बाकी ये न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये ऐसा इस कार्बन की जो 2 वैलेंसी फ्री होती है इन पर लग जाएगा, CH3 C, ये CH3 अपनी जगह। अब एक पर क्या लग जाएगा, NH2, एक न्यूक्लियोफाइल, दूसरा ये लग गया CH2 COO CH3। 2 एसीटोन के मॉलिक्यूल लगे, इसलिए इसका नाम क्या है, डाई एसीटोन अमोनिया। IUPAC नेम ढूंढ करके लाइए, नोट कर लीजिए।